अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स और उसमें हम चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि कहीं पे हमने फाइंड किया कि ये कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव किया और कहीं पे उसने खुद कहा कि कंटिन्यूस फंक्शन है और इससे आप कुछ वैल्यूज निकालें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 2। यानी ये आपके पास, ये समझे कि ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है और k इफ x इक्वल टू 2, यानी ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज इफ f इज कंटिन्यूस। यानी यहां पे वो आपको ये कह रहा है कि आपने k फाइंड करना है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इक्वल टू, अब हम पहले लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं यानी x नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, तो लिमिटिंग वैल्यू की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यानी ये वाली वैल्यू ले रहे हैं x इक्वल टू x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये कंप्लीट वैल्यू उठा के लिख दी। अब जब हम इसमें लिमिट को पुट करना चाहें तो यहां पे देखें तो ये आपके पास जब 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाई 0 ये होता है अनडिफाइंड। यानी आपके पास ये अगर आप ऊपर भी पुट करें तो आपके पास ये 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म जनरेट हो रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म जनरेट हो तो उस वक्त हम कुछ अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं लिमिट्स के अंदर। तो अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं जी। इसको हमने क्या किया कि ये जो रूट वाली वैल्यू थी इससे आपने रेशनलाइज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। लेकिन रेशनलाइज जब किया जाता है तो एक बात याद रखनी है आपने। क्या बात याद रखेंगे कि जो सेंटर में सिंबल होती है वो चेंज हो जाती है। जब हमने ये लिख लिया तो फिर हमें आगे क्या नजर आया कि ये वाली फॉर्म नजर आई इसके अंदर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने वही लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये और ये हमने उसी तरह उठा के लिख लिया। अब क्या है कि आपको पता है कि रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और इस पे अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये डायरेक्ट में काट सकता हूं इसको, क्योंकि 2 और 1/2 एक दूसरे के इनवर्स है, रिजल्ट 1 होगा। तो ये और ये काट जाएगा, ये और ये काट जाएगा, ये इसी तरह से आ गया। इसको मैंने ब्रैकेट में रखा इस वजह से कि यहाँ पे बाय माइनस था, बाकी ये और ये उसी तरह से लिखा। नेक्स्ट देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये उसी तरह से लिखा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स और माइनस 7। अब क्या होगा कि देखो ये और ये एक फैमिली के लोग हैं, ये और ये एक फैमिली के लोग हैं। तो यहां पे देखो तो 2x में से x निकाल दिए, क्या बचा? x, यानी दो में से एक एक, और -7 और +5 रिजल्ट इज -2, तो -2 लिख दिया और नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट उसी तरह से लिख दिया। अब ये और ये काट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2x प्लस 5 और प्लस रूट ऑफ x प्लस 7, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास बच गई। अब देखिए अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं तो इसमें आप लिमिट पुट कर देते, कहीं आपके पास 0/0 फॉर्म या 1/0 फॉर्म या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म नहीं बनती। तो अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूं, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दिया, आपके पास 2 2 आर 4 और +5 लिख दिया, 2 + 7 9 आ गया। तो आपके पास क्या बचेगा? रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 9। तो 9 का रूट क्या होता है? आपको पता है कि ये 3 के इक्वल होता है। फिर अगेन
9 का रूट आपके पास 3 होता है, तो आपके पास 1/3 प्लस 3 क्या होता है, 6 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से लिखेंगे कि कंटिन्यूस है। तो हम पहले जो कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ते थे उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इन तीनों को इक्वल करते थे। यहाँ पे आपने जस्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आप देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू 2, इसके लिए आपके पास क्या है, जस्ट k है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, और लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या आई, 6, 1/6 आई। तो हम k लिख सकते हैं कि k आपके पास क्या है, 1/6 है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसको गौर से देखना है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर या आपका कोई अलग से क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।